बढ़ाता हूं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड हैं। वीरेंद्र जी, क्या चल रहा है बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर? बहुत दिनों तक सुसुप्ता अवस्था के बाद कल से फिर खबरें आने लगी हैं कि बस 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, तय हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि कब तक हो सकता है और कौन हो सकता है बीजेपी का अगला उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष? देखिए, अध्यक्ष तो ये लोग ऐलान कर देते हैं, लेकिन ये SIR में शहरी इलाके में बीजेपी पिछड़ गई मतदाता सूची वाले में। तो इन्होंने अपने सारे नेताओं को लगा दिया कि जाओ पहले 11 तारीख तक वोट बनवाओ। वोट बनवा के आज फ्री हुए अभी, लेकिन डेट बढ़ी है। अब इधर खरमास का भी आ गया दिसंबर में 14 तारीख से। तो अब ये है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कल परसों या 14 तारीख तक मिल ही जाएगा, जैसी उम्मीद की जा रही है। पिछले साल अक्टूबर में ये ऐलान हुआ था कि अब बीजेपी का नया अध्यक्ष मिल जाएगा। 1.25 साल करीब हो गया, धीरे धीरे बीजेपी आज तक नए अध्यक्ष का ऐलान नहीं कर पाई। इतना असमंजस, इतना आगे पीछे होने के लिए कारण क्या देखते हैं? ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की हार हुई, उसके बाद वो उन स्थितियों से निपटने के लिए विधानसभा चुनाव में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए वो हर जाति के आधार पर समीकरण बैठाना चाहती है। और इसके अलावा कोई और बड़ा कारण नहीं दिखता है। और ये भी अभी तक की चर्चा में साफ हुआ है कि जो भी अध्यक्ष होगा वो OBC समाज से होगा। तो ये भी एकदम क्लियर हो गया है। अच्छा, बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष लेट होने के पीछे अब की बार 400 पार का जो नारा था, उससे उत्तर प्रदेश में वो नारा कमजोर पड़ गया। उसकी वजह से भी ये सब देरियां होती रही हैं। आज कई सारे नाम आए हैं, लेकिन पंकज चौधरी का नाम सबसे पहली बार आया है। वो प्रदेश अध्यक्ष अगर बनाए जाते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात उठेगी कि क्या उनका स्वास्थ्य सही है, वो पूरे प्रदेश में दौरा करने की स्थिति में है। और बीजेपी ऐसे समय में जब करीब 15 महीने विधानसभा चुनाव के बचे हैं, तो तेज तर्रार अध्यक्ष लाएगी या ऐसा अध्यक्ष लाएगी कि जो उनके हिसाब से काम करता रहे केंद्र के, जिसका ये माना जाए कि वो बहुत भरोसेमंद है। वैसे BL वर्मा भी इस रेस में बहुत आगे हैं और धर्मपाल सिंह का नाम भी बहुत तेजी से कई बार आया और वो प्रदेश अध्यक्ष के लिए अभी काफी फिट हैं शारीरिक रूप से। लेकिन इन सब में केशव मौर्य को भी कहा जाता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी CM दोनों बजाय रह सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। अब बीजेपी क्या निर्णय लेगी वो जाने, लेकिन ये तय है कि अब भूपेंद्र चौधरी को रिपीट नहीं होना है। वो रिपीट नहीं किए जा रहे हैं, ये तो बात साफ है। ब्रजेश जी, ये सारा जो लेट लतीफी चल रही है, जो गुणा भाग चल रहा है, ये सब PDA के नाते चल रहा है। अखिलेश यादव ने PDA का ऐसा माहौल बनाया लोकसभा चुनाव में, जिसके बाद बीजेपी अपने उन खोए हुए वोटों को फिर से वापस लाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। ये सच्चाई से वो वाकिफ हैं कि ऐसा नेता लाना पड़ेगा जो PDA के भ्रम को तोड़े और बीजेपी के साथ OBC समाज को जोड़े। लेकिन देखिए, चुनाव प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पे कोई लड़ा नहीं जाएगा। चुनाव तो योगी के चेहरे पर लड़ा जाएगा और योगी और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव में सीधी लड़ाई होगी। योगी आज की तारीख में ये कह सकते हैं कि बीजेपी के भाई एक नारा आया कि सरकार से बड़ा संगठन है, लेकिन योगी इन सब चीजों से ऊपर चले गए। तो वो उत्तर प्रदेश में जब सारी जातियों में सर्वमान्य स्वीकार हो गए, तो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष कोई बने, वो अब सेरेमोनियल भी बना सकते हैं कि भाई जिस जात के हमने बना दिया है, वो अलग बात है। लेकिन वैसे जितने नाम आ रहे हैं वो सब सेरेमोनियल ही हैं। ब्रजेश जी,
भारत में हिंदू समाज में 33 करोड़ देवी देवता माने गए हैं और भाजपा में तो कम से कम 3300 देवता तो भाजपा में ही है। यहाँ पैर छूते छूते कमर भी झुक जाती है, चप्पल भी गिर जाएगी, तो सेरेमोनियल आदमी चलेगा। जो कहा जाए कि भाई ज्यादा शोर शराबा ना करे और आराम से तालमेल करके सरकार के साथ चले। अरे ये तो कहिए कि कोई केंद्रीय नेता लखनऊ नहीं आ रहा है, नहीं तो पर्ची निकाल के दे दिए, बगल में बैठक हाथ नाम बुला दियो। और यहाँ कुर्ता पैजामा रोज सिलाया जा रहा है। कई लोग पता नहीं हमारे नाम की लॉटरी ना निकल आवे। भाई मुख्यमंत्री पर्ची बन गए तो प्रदेश अध्यक्ष बनने में कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप जान लीजिए। तो बीजेपी में बड़ा आनंद भी आता है उनके पार्टी के काम देखने में, और उनका अपना तरीका है। हालांकि सत्ता में 10 साल हो गए उत्तर प्रदेश की, केंद्र में उनकी तीसरी बार सरकार है। अदम गोंडवी ने कह दिया था कि काजू बने प्लेट में, बिस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो वो जमाना भी लोगों ने देखा, लेकिन योगी की सरकार ने काफी कुछ बदलाव किया और संगठन वहां पर कई बार अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, पीछे रह जाता है। तालमेल को लेकर हमेशा चर्चा चलती रहती है। ये बात जरूर एक संभावना बन सकती है, एक संयोग बन रहा है कि कोई ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बने जो मोदी की कैबिनेट में रहा हो। चाहे BL वर्मा है, चाहे पंकज चौधरी है, चाहे साध्वी निरंजन ज्योति हैं, ये भी रही हैं। 2 तो वर्तमान में मंत्री हैं, तो हो सकता है कोई मोदी सरकार का ही आदमी मंत्री बने, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे अगर साहित्य में कहा जाए जी तो बोलिए, सुनिएगा कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो सिर्फ ज्ञान देना है, और हमारा सोचो हमें तो इम्तिहान देना है। और उन्होंने अपने मन मुताबिक सजा सुना दी है और हमें तो सजा के मुताबिक बयान देना है। और ये वो जवानों की महफिल है दोस्तों, याद रहे, यहाँ खामोशी का मतलब ही जबान देना है। वाह, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस